बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का अफसाना है हलावत सबात। हलावत का मतलब होता है मिठास, जबकि जो हमारे पास सबात लफ्ज़ है इसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, और ये एक अरबिक का लफ्ज़ है। ठीक है, अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। बिना वक्त ज़ाया किए हम अब इसको शुरू करते हैं। इस अफसाना हलावत सबात। अस्करम बिनते और माही। हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिर्फ हमसे ही नहीं जुड़ी होती, ये हमारे आसपास मौजूद लोगों से जुड़ी होती है। उनके अल्फाज, उनकी मिन्नत समाज, ये सब हमारे ऊपर एक असर रखते हैं। ऐसे ही बहुत से लोगों में कुछ वो लोग भी होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, थोड़े ज़्यादा अहम, थोड़े ज़्यादा वफादार। लेकिन असल दोस्त तो वो होता है जो सही रास्ता दिखाए, जो सबात की तरफ रहनुमाई करे, जो तुम्हें अपने साथ खींच कर ले चले कि तुम इतने कीमती हो कि तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, ना कि वो जो तुम्हें मजबूर कर दे बुरे रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ मौज मस्ती के नाम पर। दोस्त एक हलावत की तरह होते हैं। अच्छे दोस्त एक मुद्दत बाद मिलते हैं, लेकिन अगर वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर जाएं तो अपनी वो मिठास खो देती हैं। वो हलावत सबात नहीं रहते। इसीलिए बेहतर यह है कि तुम्हारे दोस्त ऐसे हों जो तुम्हें अपनी हदूद फैलाने पर ना तो खुद मजबूर करे और ना ही किसी सूरत ऐसा करने दें। कि इसलिए ज़रूरी है कि जिस हलावत सबात से अच्छे दोस्त तुम्हें रोशनास करवा सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। ऐसे दोस्त दोस्ती के सही मायने को जिंदा रखते हैं। बाबा, बस एक बार मुझे सुन तो ने, शजर ने भीगी आवाज़ में कहा, लेकिन इससे ज़्यादा बकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया था। वो उस वक्त उसकी शिकत देखने के रवादार न थे। इसका दिल अपने बाप के इस बेरहम रवैये पर जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर बींच दिया हो। क्या इसके लफ्ज़ों को यकीन करना इतना मुश्किल था? शजर, लीव। वकार की आवाज़ एक बार फिर इस हॉल में गूंजी थी। शजर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे के जानिब उठाए थे और फिर वो वहाँ से चला गया था। उसे मालूम था कि आगे क्या होगा। उसका भाई उससे सवाल जवाब करेगा और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होगा, अपने भाई के सवालों का जवाब देना। क्या वो उसका सामना भी कर पाएगा? उसका भाई, वो उससे चीज़ें गुरवाने में माहिर था, वो ये फ़न जानता था, उसके लिए मुश्किल न था। लेकिन शायद वो उसे बताना भी चाहता था, शायद दिल का वो बार बाहर निकाल देना चाहिए। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा हस्ब तवक्को अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कोने में जर सी फानूस की रोशनी थी जिसमें वो उसे देख सकता था। माहिर। वो अपना गिटार हाथ में लिए उसके तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। भाई, उसने उसे आवाज़ लगाई, मगर उसी तवक्को की बरस उसे जवाब नहीं मिला। माहिर ने शजर को जवाब नहीं दिया था। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। ये बुरा था, बल्कि बहुत बुरा था। माहिर, उसने एक बार फिर उसे पुकारा। ए बुनकर से मुझे बात नहीं करनी शजर, वो तर्क हुआ था। भाई मत करो ना ऐसे, यू नो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बस, उसने दलील देने की कोशिश की थी। पता है शजर, दलील कौन देता है? जिसने कोई गलती की हो। उसने अपना गिटार पर पटका और उठकर इस तक आया। करीब पहुंचकर उसने उसके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद किया। शजर अपनी जगह से हिम चुका था। सच तुम्हारे मुझ से सुनना पसंद करूंगा, वरना तुम्हारे उन दोस्तों को बुद्धि से पकड़कर बाबा के सामने ले जाऊंगा। और आगे तुम जानते हो, इसलिए बगैर किसी लगी लिपटे के सच बोलो। शाबाश शजर, स्पीक अप। वो चीखा था। माहिर, मैं, मेरी बात अपने जहन में रखकर अपने अल्फाज कहना, समझे? उसने उससे टोका। शजर ने ढीरों थूक निकला और फिर माहिर की आंखों में देखा। शहद सी आंखें, वो इस जैसी थीं, बस इस वक्त उनमें जैसे आग जल रही थी और इसकी अपनी आंखों में एक आबशार से जमा हो चुका था। दोस्तों ने कहा था आज कर लेते हैं। आज? क्या ये सिर्फ आज की बात है शजर? अपनी बकवास बंद करो और सच बोलो, इससे पहले के, बोल रहा हूँ ना भाई, गुस्सा मत करो। ऐसे में दोस्तों ने कहा था मैं कभी बंद नहीं करता, इसलिए मुझे करना चाहिए। उन्होंने मुझे फोर्स किया था, इसमें मेरी गलती नहीं। गलती है या नहीं इसका फैसला तुम नहीं कर रहे, वो गुस्से से बोला। अब शजर का सिर नदामत से झू चुका था। गलती का एहसास बाकी हर चीज़ पर हावी था। माहिर अब इससे दूर जा खड़ा हुआ था। जानते हो शजर, मैं तुम पर इतना यकीन क्यों करता था? कि तुम्हें मैंने हर कदम पर रास्ता दिखाया है। मैंने तुम्हें कॉलेज शुरू होने से पहले ही कहा था कि तुम ऐसी वैसी हरकतें नहीं करोगे। कॉलेज जाते हो तो पढ़ोगे, वहाँ ये सब करने जाते हो तुम। और ऊपर से हर दिन भी देखो, हम सबसे छुपा रहे हो, अपने एक्शन को डिफेंड कर रहे हो। अपने इस बंद दिमाग में ये बात डाल दो और खुद को घोल कर पिला दो कि इस दफ़ा तो कॉल आई है और मैं बाबा का गुस्सा किसी न किसी तरह कम कर लूँगा। लेकिन अगर कभी वार्निंग नोटिस आया ना, तो तुम मुझे अपने साथ खड़ा नहीं पाओगे। उस दिन तुम माही को खो दोगे, माही तुम्हारा नहीं रहेगा। और अभी पता है क्या होगा? वो रुका और फिर उसने अपना गिटार उठा लिया। वो जानता था कि क्या होने वाला है। वो उसे रोकना चाहता था, मगर न जुबान हिली न कदम मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल सकी। जुबान जैसे तालू से जा चिपकी थी। माही का गिटार दो हिस्सों में बढ़ चुका था। उसकी तारें आपस में उलझ चुकी थीं। वो इसे तकलीफ ना देके भी उसे तकलीफ दे गया था। चोट गहरी थी, ज़रब कारी थी, उसका दिल टूट चुका था। जाओ जाके बाबा से माफ़ी मांगो, उससे पहले मुझसे बात मत करना, आई समझ? वो गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। शजर अपनी जगह जम चुका था, लेकिन उसका गुस्सा देख वो बस सर ही हिला गया।
मुँह से कुछ फूटोगे? जी भाई, जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो वकास से माफ़ी मांग कर लौटा था। माहिर अब के बिस्तर में नींद दराज था, चेहरे पर बाजू रखा था, पाँव की कैंची बना रखी थी। वो उस तक आया। बात नहीं करेंगे? उसकी भराई आवाज़ कमरे में गूंजी थी। वो अपनी जगह से टस से मस तक ना हुआ था। भाई, उसने एक बार फिर उसे पुकारा था। शुजर, मुझे अपनी ज़ुबान का भरम रखना आता है। मैंने जब कहा था कि माफ़ी मांग के आओगे तो कर लूँगा बात, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब बात नहीं करूँगा? वो ऐसे ही लेटे लेटे बोला था। शुजर उसके हिलते होंठ देख सकता था। तो मुझे सुनाओगे नहीं, डांटोगे नहीं? माहिर अपना वक्त एक ही बार ज़ाया करता है, जो मैं कर चुका। अगर वो तुम्हें अपनी ठंडी ठंडी बेइज्जती नहीं लगी तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। और ठंडे लहजे में बोला था, जब लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं शरारत छुपी थी। माहिर, मैं सीरियस हूँ। वो विस्की बिस्तर पर चौकी मार के बैठ चुका था। मैं तुम्हें किसी फिल्म में दिख रहा हूँ, इंसान हूँ। नींद आ रही है, तुम्हारी वजह से मेरा गिटार अल्लाह को प्यारा हो गया और तुम मुझे सो भी नहीं मनाने दे रहे। बेहद चालाकी से सारा मामला इस पर डाल चुका था, जैसे गिटार के टूट जाने में इसकी नहीं शदर की गलती थी। माहिर, वो गुस्से से बोला था। माहिर अब के उठ बैठा था। ठीक है, नहीं मनाता शौक, लेकिन उसने सीरियस होने की नाकाम कोशिश की थी। गले को खंगार के साफ किया। शजर, उसने उसे प्यार से पुकारा था। क्या ये वही माहिर था जो कुछ देर पहले गुस्से में भरा बैठा था और अपना अजीज गिटार तोड़ बैठा था? दोस्तों से दोस्ती खत्म करने को नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी फजूल बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। इतने लंबे लंगूर हो गए हो, फिर भी अक्ल गिटों में है। दोस्तों को ना कहना आना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप ठीक हों और वो गलत। अब इन्हें सीधा करो और ख़ुद भी सीधे हो जाओ, वरना क्या होगा ये तुम जानते हो। चीज़ें दोहराने की आदत मुझे नहीं। उसके सर पर चुत रसीद करते हुए बोरा था। शरीर ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया था। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, और फिक्र मत करो, तुम्हारा गिटार दिला दूंगा मैं तुम्हें। 50-60 हज़ार का ही तो होगा। 8 लाख का था, इम्पोर्टेड। उसने उसकी तस्सी की थी। शजर उसी वक्त उससे दूर हुआ था। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बाहर में जाए आपका गिटार। दोस्त इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं, जिनके नहीं होते। कभी उनसे पूछना कि वो किस कदर उनकी कमी महसूस करते हैं। दोस्त सिर्फ अच्छे होते हैं, जो बुरे हों वो दोस्त नहीं, वो तुम्हारे दुश्मन होते हैं। दोस्त तुम्हें सीधी राह पर लाने का काम करते हैं, दोस्त तुम्हें भटकाते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती करता है। कॉलेज में बंक करने को हमने आजकल एक आम सी चीज़ बना लिया है। हम उसे ज़िंदगी और कॉलेज लाइफ के मज़े का नाम दे देते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि घर पर बैठे हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे। उनके नज़दीक तो उनका बेटा या बेटी पढ़ाई के गर्ज से कॉलेज में होते हैं। हम अपने माँ बाप पर रहम क्यों नहीं करते? क्यों उन्हें जाने अनजाने में तकलीफ देते हैं? उन्होंने तुम्हें कॉलेज स्कूल पढ़ाई के लिए भेजा है, ना कि क्लास बंक करने के लिए। क्या तो उन बच्चों को नहीं देखते जो तुम्हारे जैसे ही हैं, लेकिन वो पढ़ाई के वक्त तफरीह और मजाक को पसंद नहीं करते? वो भी तो पढ़ रहे होते हैं। क्या तुम्हें लगता है उनका दिल नहीं करता? करता होगा, लेकिन वो अपनी हदूद जानते हैं। अपने दोस्त अच्छे चुनने चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें उठाने और गिनाने बड़ा कदम रखते हैं। तम्मत बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख़त्म हो चुका है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूँगी इंशाल्लाह और जवाब भी दूँगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है किसी नए अफ़साने या नावल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।